अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयशा आरिफ खान की जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आयशा आरिफ खान ने अभी कुछ दिन पहले ख़ुदकुशी कर ली थी और उसको लेकर सोशल मीडिया पे ज़रूरत से ज़्यादा वायरल ये वीडियो हो रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर किसी भी तरह की अगर कोई वीडियो हो तो वो यूं ही वायरल हो जाती है। ख़ास करके इस तरह की वीडियो की जो ख़ुदकुशी से रिलेटेड हैं या कोई ट्रेंडिंग मैटर हो तो वो ज़्यादातर वायरल हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ये ख़ुदकुशी को लेकर जो वीडियो वायरल हो रही है, तो आजकल बहुत सारी वीडियो जो वायरल होती हैं बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को मिलता है। मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उससे मोटिवेट होते हैं। कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह देखते हैं जिससे अगर कुछ लोग परेशान हैं और किसी ने ख़ुदकुशी कर ली तो लोगों को लगता है यही एक आसान सा सॉल्यूशन है। बॉलीवुड के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से ये वीडियो तो ज़रूरत से ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियोस हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि उस जगह पर उसने ख़ुदकुशी कर ली, इस वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली, और तरह तरह की वीडियो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी। और ये ख़ुदकुशी की वीडियो जब वायरल होती हैं तो हम लोग उसको और ज़्यादा वायरल करते हैं। मतलब मेरे पास आई तो मैं चाहूँगा कि जगह जगह ये पहुँच जाए। तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ये आयशा नाम की बंदी जिसने अभी कुछ दिन पहले ख़ुदकुशी की है, इसने ख़ुदकुशी से पहले कुछ मिनट की एक इमोशनल वीडियो बनाई जिसमें उसने बोला कि जो कुछ भी वो कर रही है अपनी खुशी से कर रही है और इसका किसी के ऊपर कोई मतलब इल्ज़ाम उसने नहीं लगाया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर एक तरफ उसने इमोशन भी दिखाए, एक तरफ उसने खुशी भी दिखाई। लास्ट में उसने बोला क्या पता मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तो देखिए अलग मसले हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, जबकि उसके जाने के बाद में पूरा मसला खुलकर आया कि दहेज को लेकर या तरह तरह की बातें भी और निकल रही हैं कि इस वजह से उसके ऊपर वो डिप्रेशन में थी, उसके ऊपर प्रेशर था, उसके माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, इस वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली। इन तमाम मसलों का हल उसने ये निकाला कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो और ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद में सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए कि कोई इंसान गलत कर रहा है और अगर आप सही हैं तो उस गलती को सुधारने के लिए सामने वाले को मौका देना चाहिए। अगर मौका देने के बावजूद भी नहीं सुधर पा रहा है तो कुछ ऐसी कोशिशें होती हैं कि जिनके ज़रिए से हम मेहनत करके कोशिश करके कुछ ना कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि उनके ज़रिए से मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन ख़ुदकुशी करने के बाद में सिर्फ अपनी जान ख़त्म करने के सिवा और कुछ नहीं है। मसले अपनी जगह रहते हैं। अब आयशा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, इसकी वजह से उसके शौहर के ऊपर भी ज़्यादा ख़तरनाक शिकंजा कसेगा। और ऐसे लोगों के साथ जैसा कि हम सुन रहे हैं कि उसने दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और बहुत सारी बातें हैं। अगर ये सारे मसले सच हैं, अगर ऐसा ही है तो उसके साथ जो भी होगा वो गलत नहीं है, उसको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जैसे कभी भी इस तरह की वीडियोज़ आती हैं, किसी ने ख़ुदकुशी कर ली या किसी ने ख़ुदकुशी की कोशिश करी या किसी ने घर में लड़ाई झगड़े कर लिए या किसी मसले का ऐसा हल निकाला जो कि दुनियावी या दीनी तरीके से बिल्कुल गलत है, तो ऐसी वीडियो को वायरल बिल्कुल ना किया करें। कुछ नहीं पता कि हमारे वजह से जो वीडियो वायरल हुई हो, उस वीडियो को देख कर ना जाने कितने लोगों के दिल दिमाग में वो बात पहुँच जाए। हो सकता है आयशा की तरह पता नहीं कितने लोग ऐसे परेशान हो कि जो दहेज की वजह से परेशान हो। बहुत सारी जगह पर घरेलू परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन सारी परेशानियों का मसले का हल लोगों ने आज के टाइम में यही निकाल लिया कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। तो ये कोई मसले का हल नहीं है, ये दीन की कमज़ोरी की बात है। हमें दीन सही तरीके से पता नहीं है, इल्म हमें पूरी तरीके से है नहीं, तो इसलिए हम ये शॉर्टकट अपना लेते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है, ये बुज़दिली वाली बात है। आत्महत्या करना, ख़ुदकुशी करना, सुसाइड करना, ये बहुत ज़्यादा बुज़दिली वाली बात है, कम अक्ली की बात है। क्योंकि हर ख़ुदकुशी करने वाले को एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर उसको इतना बड़ा किया, उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उसके माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया। एक ज़रा सारी गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो, क्या बीतेगी माँ बाप के ऊपर। एक तो वैसे ही तकलीफ़ों में होते हैं बुढ़ापे की वजह से, और हम अपनी तरफ से और तकलीफ़ें देते हैं, या अपने छोटे भाई बहनों को हम तकलीफ़ें देते हैं। क्या पता हमारे छोटे भाई बहनों के ऊपर इसका गलत असर पड़े। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी लोगों से इल्तिजा करूंगा, आज मैंने ये फेस वीडियो बनाई है। मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ इस वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा वायरल होता देख रहा हूँ। मिलियंस के हिसाब से इसके ऊपर व्यू हैं। न्यूज़ चैनल पर तो है ही, उसके अलावा यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो लोगों ने बनाकर डाली हुई। उसका जो थंबनेल होता है अजीब तरीके का थंबनेल होता है कि किसी भी तरह से लोग उसको देखें।
ट्विटर पे हमने देखा है और फेसबुक पर इसको चल रहा है, इंस्टाग्राम पर इसकी क्लिप शेयर हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल गलत हैं। इसके ज़रिए से ना जाने कितने लोगों का जो माइंड है इस तरह का माइंड बन जाएगा कि चलो अगर ये परेशानी से बचने के लिए इसका हल जो है ख़ुदकुशी करना है, तो लोग ना जाने कितने लोग इससे इंस्पायर होकर ऐसा कदम उठाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मैं सभी लोगों से एक इल्तिजा करता हूँ, अगर आपके आसपास भी कहीं पर ऐसा कोई मसला सुनने को आता है कि जहाँ कोई डिप्रेशन में चल रहा है, कोई लेडीज़ अपने शोहर की वजह से परेशान है या घरेलू परेशानियों से परेशान है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत या तकलीफ़ है, तो उसके लिए आप उसको स्पेशली मिलें और मोटिवेट करें। उसको बताएं कि ख़ुदकुशी करना या उल्टे सीधे कदम उठाना ये मसले का हल बिल्कुल नहीं है, बल्कि मसले का हल तो ये है कि आप उस परेशानी से लड़ें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों को बहुत पसंद करता है और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अल्लाह के आगे अपनी झोली फैलाई और अल्लाह आपको मायूस कर दे, और वो भी उस टाइम पे जिस वक्त अल्लाह ताला ख़ुद ढूंढता है ऐसे बंदों को कि है कोई मुझसे मांगने वाला। तो बेहतर यही है 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, दीन से जुड़िए। कहीं कोई अगर गलती हो रही है, कहीं कोई परेशानी अगर आपके सामने आ रही है, तो उस परेशानी का जो हल होता है अपने बड़ों से या अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके करीबी हैं, उन लोगों के साथ बैठकर उस मसले का हल निकालें। अगर कोई ऐसा नहीं भी मिलता तो किसी मौलाना से, किसी मौलवी से, किसी आलिम से मसले का हल निकालें। ये समझ लीजिए कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी शुरू होती है वो कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 साल, 100 साल, कुछ लोग 100 साल से ज़्यादा भी जी जाते हैं, पर इतनी ही ज़िंदगी है। इसके अंदर कितनी खुशहालियाँ देखनी और कितनी गम देखने, ये सब यहीं पर है। लेकिन हमने इस ज़िंदगी के अंदर जितने भी अच्छे काम किए हैं, जितने भी अच्छे अमाल हमारे रहे होंगे, उस सब का अज्र जो मिलेगा हमें, हमारी मरने के बाद में हमें उसका अज्र मिलेगा। वैसे दुनिया में भी हमारे अच्छे अमालों का अज्र मिलता है, लेकिन ख़ास अज्र जो होता है अच्छे अमालों का वो हमारी ज़िंदगी के बाद में ही हमें पता चलता है। मैं तमाम बुज़ुर्गों से और सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। कहीं पर अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे अगर डिप्रेशन में चल रहे हैं, किसी गलती में पड़े हुए हैं, किसी परेशानी में अगर मुब्तला हैं, तो उनको उससे निकालने के लिए कुछ देर के लिए उनके दोस्त बन जाइए और उनको कैसे भी करके मोटिवेट कीजिए, अच्छे रास्ते पर लाइए। नमाज़ों की उनको पाबंदी कराइए, नमाज़ों की उनको दावत दीजिए। कुरान करीम अगर पढ़े हुए नहीं हैं तो उन्हें कुरान पढ़ाइए। जब भी अगर दिल परेशान हो तो कोशिश कीजिए कि कुरान की तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ लें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए ज़िंदगी को ख़त्म करना किसी मसले का हल नहीं है। हमारी इस बहन ने, आयशा आरिफ ख़ान ने, जो ये ख़ुदकुशी की है, इसका बहुत ज़्यादा दुख हम लोगों को है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि आइंदा से कहीं कोई ऐसा मसला ना निकल कर आए। इसके लिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग कोशिश कीजिए, कोई भी अगर परेशानी अगर आपके सामने पेश आती है तो उस परेशानी से बचने के लिए सीधा सा रास्ता होता है, सबसे आसान रास्ता, कि लड़ना सीखिए। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाइए, नमाज़ें पढ़िए, नमाज़ पढ़कर जितना हो सके अल्लाह से के सामने रोकर उसके मसले का हल निकालिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ख़ुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। ख़ुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़िंदगी ख़त्म करना यह हमारे अख्तियार की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नायाब ज़िंदगी दी है, इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी को दीन के रास्ते पर आगे बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन लाइए और ज़िंदगी के अंदर खुशहालियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। दुख, दर्द, तकलीफ़ें हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको ही कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करने वाला। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।